ओके सो हेलो, माय नेम इज सोनू प्रजापति। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट प्लान डिस्कस करेंगे। आई मीन जो अपकमिंग वीक है उसका क्या, एंड प्लस मैंने कुछ स्पेशल प्लान किया है, कुछ न्यू तरीका, उसको भी डिस्कस करूंगा। स्पेशली उसमें हम फिजिक्स को ज्यादा टारगेट करेंगे, बट मैं खुद के लिए तो बायो करूंगा क्योंकि इस बार बायो में बहुत कम था आज के टेस्ट पेपर में। तो शुरू करते ही आज का पेपर कैसा था। आज का AITS-11 राइट। उसका तो यार पेपर टफ नहीं था, नॉर्मल था, थोड़ा सा बोल सकते जूलॉजी ट्रिकी था। बाकी फिजिक्स भी मुझको नॉर्मल लगा, केमिस्ट्री तो बहुत इजी था। तो स्कोर तो वैसे 625 है, बट यार इस बार बायो ने धोखा दे दिया। बेसिकली मैं सब्जेक्ट वाइज शेयर कर देता। स्कोर क्या है, फिजिक्स के अंदर 150 है, केमिस्ट्री के अंदर 170। जो 2 रॉन्ग हुए ना यार, लिटरली मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, आई मीन 2 घंटा पहले, तभी भी भूल गया। रिएक्शन के इक्वेशन से, बट ठीक है नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। एंड बॉटनी के अंदर राइट, बॉटनी के अंदर 155 5 रॉन्ग है, जूलॉजी के अंदर 6 रॉन्ग है। तो वही अब बायो फिसल गई, मतलब बायो खराब हो गया एट द एंड। ठीक है, उसको कंट्रोल करूंगा, वो भी शेयर कर दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो टोटल 625। हाँ, अब प्लान डिस्कस करते क्या है फटाफट। तो एज यूजुअल मैं उठूंगा नॉर्मल। हाँ, पहले एक और चीज कि अभी हमें थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान देना है, प्लस नींद पे तो कंपलसरी हो गया, क्योंकि जो फिजिक्स है ना अब पढ़ने से नहीं समझने वाले, मुझे खुद पता चल गया मेरी। तो बेसिक वही है कि जितना ब्रेन एफिशिएंट हो, आई मीन जितनी चीजें पीछे के रिकॉल कर पाया, जितना प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, उतना बेहतरीन स्कोर आएगा। तो इस बार मैं नींद पे भी फोकस करूंगा। तो मैं मान लेते सोऊंगा रात के अराउंड 2 या 3 बजे, थोड़ा जल्दी सोऊंगा क्योंकि माइंड को वैसे प्रिपेयर करना है 2 बजे के हिसाब से। तो सो जाऊंगा मैक्स टू मैक्स 3 तक। और इस बार मैं स्टॉप वॉच के संग सोऊंगा, इन द सेंस कि मतलब 7 घंटे से पहले बिस्तर से उठना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए कि हाँ कंप्लीट करेंगे, 7 घंटे के बाद ही उठेंगे। इवन तो 8 हो गए तो चलेगा, बट 8 के ऊपर भी नहीं और 7 के नीचे तो बिल्कुल नहीं। स्टॉप वॉच लूंगा, कहीं तो रखा रहूंगा यहाँ राइट, लगा देंगे टाइमर कि हाँ 7 घंटे प्लस सोना है, कुछ भी हो जाए। तो ठीक है, तो अराउंड 7 घंटा राइट। तो 3 बजे सोया तो 6, हाँ कितना यार, 6 10, हाँ तो 10 के बाद उठूंगा। 10 के बाद उठा, फ्रेश हो गया, मान लेते 11 तक बैठ गया राइट। 11 से लेके 2 तक 3 घंटा ना, उसमें मिस्टेक बुक। हाँ, एक और चीज प्लान की, आप जितने भी नोट्स है सब साइड रख देते यार, अब नहीं होगी। आई मीन उतना टाइम नहीं बचाएगी डिटेल हर चैप्टर के नोट्स पढ़ो वगैरह वगैरह, नहीं। वो जो 3 घंटा है ना, उसमें मिस्टेक नोटबुक पढ़ूंगा जो मैंने लिखी थी। मैं दिखाता हूँ यार तुम्हें। ओके, दिख रहा है ये बुक एंड ये बुक, इन दोनों में आई मीन जितने भी इस साल मैंने मिस्टेक्स की थी, जितने भी क्वेश्चन उससे नहीं हुए थे, जो भी कॉन्सेप्ट वीक है, सब नोट किया, तो वो करूंगा। एंड ये है एक अपनी शॉर्ट नोट्स की, इसमें भी मतलब सारे नोट्स, सारे चैप्टर्स के नोट्स नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री के जो है बस काफी, उतना जो वीक पॉइंट्स है वही लिखा है इन शॉर्ट नोट्स में भी। तो यही 3 घंटा करूंगा डेली अपना, कब से लेके 11 से लेके 2 के बीच में, मतलब हाँ इफेक्टिव मान लेते कि 2.5 घंटा निकल जाएगा उसमें से, तो वो करेगा राइट। एंड देन 2 बज जाएगा, 2 के बाद 6 तक पेपर देंगे। हाँ, और जो मैंने पेपर सिलेक्ट किया ना इस बार मैं विद्यापीठ जाना बंद कर रहा हूँ यार। इस बार सच में नहीं जा रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं जाऊंगा। बीच में अगर मन किया कि खुद को टेस्ट करते कि कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ मैं, तो जाके अराउंड वेडनेसडे या थर्सडे को एक पेपर देके चेक कर लेंगे हाँ कि मैं यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ इस समय, बट नहीं जाऊंगा। बट स्टिल मैं पेपर दूंगा। शायद से यार एक PW में एक बैच बनाया ना अपना, कोई फ्री का ही है, जिसपे PYQs चलते, पता है ना। आई मीन की जो लास्ट पेपर्स है PYQs के, उनके क्वेश्चन मिक्स करके कुछ 8 पेपर्स बनाए हैं, और वो लोग उन्हें शायद से ऑल्टरनेटिव अपलोड करते हैं, तो हम उसे सॉल्व करते हैं। वो वैसे ऑनलाइन है, बट मैं उसे ऑनलाइन पे इतना वैल्यू नहीं है, ऑनलाइन कुछ नहीं करूंगा। आई मीन पेपर तो बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि एट दिन हमें पेन से ही फाइट करना है, तो नहीं। तो उसका मैंने प्रिंट निकाला है, एंड बेसिकली उसे ही मैं सॉल्व करूंगा। अभी शायद से 3 हो चुके थे, आज 4th था, तो मैंने 3 दे दिया था। आई मीन फ्राइडे तक या सैटरडे तक फ्राइडे तक दे दिया था, 3 कंप्लीट है मेरे। तो 4th आज हुआ था ना, तो शायद से उसे मैं परसों दे दूंगा। तो बेसिकली मैं चाहूंगा कि तुम भी दो उसे। अभी ऐसा करते कि यार PYQ के बेसिस पे ही पढ़ते हैं,
वो जो 8 पेपर्स है ना, लिटरली मैं ट्राई करूंगा उसे 2 बार सॉल्व करके जाऊँ। वो जो 3 मैंने सॉल्व कर दिए है ना, कल मैं वापस 2 सॉल्व करूंगा, सेम टॉपिक, खाली फिजिक्स केमिस्ट्री उसका। हाँ वही करे यार, फिजिक्स केमिस्ट्री में मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस देखा जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री में ही लग रही है। बायो में तो थियोरी की गरीबी है, आई मीन कमी है, तो उसे तो पढ़ेंगे। तो हाँ वही, तो 2 से लेके 5 या मान लेते 2 पेपर होगा ना खाली उसका फिजिक्स केमिस्ट्री, तो 1.5 घंटा मान लेते ही 3.5 घंटा, तो वही मतलब 5:30 तक खत्म हो जाएगा। तो दे दूंगा 5:30 तक, फिर मान लेते 6 तक चेक कर लिया, एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं वापस दे रहा हूँ। वो जो पेपर था उसमें किया था एनालाइज। हाँ हाँ, और एक और चीज, अगर तुम PYQ दे रहे हो उसे ऐसे एनालाइज करो ना, अगर 180 क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन देखो तुम, पता है क्या, मान लेते कि फिजिक्स में ऐसे 45 क्वेश्चन है, तुम्हारे मान लेते कि 10 रॉन्ग है, 10 तो देखो उसे नोट भी करो, बट जो बाकी बच रहे ना एटलीस्ट उन्हें जाओ नोट्स पे स्कैन करो, समझ रहे हो। एटलीस्ट मतलब 5-6 पेपर्स का कर लो कि हाँ तुम्हें पता चल जाए कि बेसिकली क्वेश्चंस आ रहे कहाँ से, किस टाइप के पूछ रहे। तो अपना ये सब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियोस की जो 10-10 मिनट का, हाँ कि यहीं से क्वेश्चन होते, ये सब यूजलेस है। टाइम जाता है, देखे के आधे घंटे बाद भूल जाएंगे तो वेस्ट ऑफ टाइम। तो खुद से करो, खुद से एनालाइज करो। जैसे मैंने 3 पेपर किया था ना, मुझे पता है एग्जैक्ट कहाँ से क्वेश्चन आ रहे, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 8 पेपर में तो पूरा इन द सेंस मुझको पता होगा कि हाँ कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा और किस टाइप का बनेगा, तो हो जाएगा सब। तो वही इसीलिए जो 8 पेपर है उसी को मल्टीपल टाइम देना है। तो हम कहाँ थे यार, 5:30 बज गया था, PYQ दे दिए थे। हाँ फिर जिम जाऊंगा, जिम का गैप दिया था बट स्टिल लास्ट मोमेंट है, पूरे साल भर जिम किया, तो इस समय क्यों छोड़ रहा हूँ मैं। मुझे माइंड चाहिए मेरा, मुझे फोकस भी चाहिए, मुझे थोड़ा अपलिफ्ट भी फील कराना है खुद को, तो जिम जाऊंगा। तो जिम जाऊंगा फटाफट, ठीक है 6 तक खत्म किया था ना, 6:30 तक फ्रेश हो गए, मान लेते ये 7 तक जिम पहुंचा। तो घर आके मतलब जिम करके घर आके खा पी के 9 तक बैठूंगा, थोड़ा सा जल्दी बैठेंगे, 10 नहीं 9 बजे बैठेंगे। 9 से लेके रात के 3 तक, ये जो 6 घंटा है ना, इसमें खाली बायो पढ़ूंगा, ओनली बायो NCERT। क्योंकि यार जो इस बार कटा है ना यार, टोटल 305 आ रहा है बायो में 360 में से। इवन तो यार ये फिजिक्स केमिस्ट्री का सम का भी कम है उससे, पता है ना। तो बायो तो पढ़ना पड़ेगा 6 घंटा। तो हाँ उसको भी कैसे पढ़ूंगा वो भी बताते। तो बायो बेसिकली इस बार जो भी करेंगे PYQ के बेसिस करेंगे, मतलब PYQ की बेसिस पे ही करेंगे और कुछ नहीं। तो वो जो मैंने बताया था जो 8 पेपर्स हो रहे PYQ के, वो दिखाता हूँ, कहीं तो रखा था ये राइट। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री का तो सॉल्व किए, जो रॉन्ग हुए सारे क्वेश्चन देखूंगा। मैंने क्या किया, जब प्रिंट निकाला ना तो उसको बोला कि एक साइड करो, मतलब एक साइड प्रिंट करो, एक साइड मत करो। हाँ तो लाइन खींचेंगे, इधर का क्वेश्चन मान लेते यही क्वेश्चन, तो सेकंड पेज पे उसका एनालाइज लिखूंगा। आई मीन एक बार नोट्स को देख लूंगा कि जो सा पॉइंट मिसिंग या नहीं आ रहा है, साइड में नोट कर लूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री में। ऐसे कर लेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री की, हाँ कि पता हो यहीं से क्वेश्चन आ रहा है, इसी टाइप के आ रहा है, मल्टीपल टाइम्स देख लेंगे। एंड बात रही बायो की, बायो में तो ऐसा नहीं कर सकते यार, थ्योरी है, कहीं से कुछ भी पूछ लेगा, भरोसा नहीं। तो बायो में 90 क्वेश्चन होते हैं ना, तो 90 के 90 क्वेश्चन के पैराग्राफ पढ़ूंगा जाके मैं। पता है टाइम जाएगा, क्योंकि फर्स्ट जब पेपर कर रहा था ना, मुझे लिटरली 2 दिन लग गया था, आई मीन पूरा एनालाइज करने में। स्टिल नहीं हुआ था तभी भी पूरा। जैसे फिजिक्स में मैंने करीबन शायद 37 या 38 के आसपास किया था, केमिस्ट्री में भी 5-6 क्वेश्चन छूट गए हो गए। बट मैंने बॉटनी किया था, तो बॉटनी सुधर गई थी कुछ दिन, जू तो छुआ भी नहीं था, स्टिल इसीलिए जू थोड़ी खराब है, बट ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो वही करेंगे, बायो ऐसे पढ़ेंगे। कैसे, जैसे ये क्वेश्चन देगा, ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन NCERT में जाएगा, उसका पूरा पैराग्राफ पढ़ेगा राइट। ऐसे ही 90 है, आई मीन 90 क्वेश्चन है, तो 90 पैराग्राफ पढ़ेगा और ट्राई करेगी 6 घंटे में 90 क्वेश्चन तो पहुंच जाए यार। मतलब चलो मान लेते कि एक पैराग्राफ को पढ़ने में 5 मिनट जाता है राइट। तो ऐसे 1 घंटे में इफेक्टिवली हम 10 पैराग्राफ पढ़ पाएंगे ना, 50 मिनट मान लेते, 10 मिनट तो वेस्ट हो ही जाएंगे। तो 5-6 कितना हो गया, सॉरी 1 सेकेंड, 5 मिनट, तो 10 पैराग्राफ पढ़ा मैंने, 10 × 6 60 पैराग्राफ, तो 60 क्वेश्चन के आसपास। वैसे भी देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट हो रहे बार बार, तो स्किप कर सकते हैं, तो हो जाएगा। तो बायो तो ऐसे ही पूरी NCERT इस वीक कवर करूंगा, नेक्स्ट वीक तो पूरी लिटरली 6 दिन होगा ना, मैं ट्राई करूंगा इसमें 2 बार NCERT डिटेल में तो नहीं, बट हाँ चैप्टर वाइज अराउंड 20-20 मिनट या 30-30 मिनट में खत्म कर दूं।
हाँ मतलब जब पढ़ेंगे ना यार तो हम चीजें एलिमिनेट करते रहेंगे या अंडरलाइन करते रहेंगे इंपॉर्टेंट लाइन कि हाँ कि लास्ट के 2 या 3 दिन में जब पूरी एनसीईआरटी करने बैठो ना 6 घंटे में खत्म हो जाएगी एनसीईआरटी। तो उस बेसिस पे थोड़ा सा खुद को एनालाइज करते हुए पढ़ेगी चीजें, हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे बायो में अप्रोच करते हैं और इसे 6 घंटा देता हूँ यार, क्योंकि लिटरली बायो है सबसे इजी चीज है और पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा रहा और इसमें कम रहा तो दुख हो गया यार कि सबसे चिंदी थोड़ा इजी टॉपिक में स्कोर नहीं कर पाए। तो 6 घंटा इसको दे देते हैं। बाकी केमिस्ट्री तो ऐसा लग रहा पूरी कंट्रोल में, हाँ हो ही जाएगा केमिस्ट्री में। खाली जो शॉर्ट नोट्स है ना, जब भी पढ़ के जा रहा हूँ तो अच्छे स्कोर आ रहे, जब नहीं पढ़ के जा रहा हूँ 2 या 3 घंटा तो 5-6 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। तो ठीक है, मुझे पता है कि मिस्टेक नोटबुक है मेरी, केमिस्ट्री तो उससे बाहर नहीं आने वाली। मैक्स टू मैक्स अगर केमिस्ट्री बाहर गई मेरे माइंड से तो लिटरली अपना वो सॉल्ट का कटायन वाला टॉपिक जाएगा एंड थोड़ा सा पी ब्लॉक का कंपाउंड वाला। इसके सिवाय केमिस्ट्री में कहीं नहीं मार्क्स जा रहे मेरे। बात रही फिजिक्स की यार, फिजिक्स में तो यार लिटरली प्रेजेंस ऑफ माइंड रहा तो फुल आ जाएगा, नहीं रहा तो पता नहीं कहाँ गिरूंगा जाके। इतना तो श्योर है कि 150 तो कर ही लूंगा अभी की बेसिस पे, क्योंकि जो आज का पेपर था ना अराउंड वैसे कायदे से देखा जाए तो फुल इफेक्टिव माइंड होता कि थोड़ा सा एक्टिव होता मैं तो लिटरली एक सवाल रॉन्ग होता, वो भी शायद से वेव ऑप्टिक्स का, नहीं सॉरी वो प्रिज्म का कुछ तो था समथिंग, उसका ही रॉन्ग होता। बाकी सब की फोकस नहीं, थोड़ा कम सोचा या सिली मिस्टेक्स ऐसे पढ़ा नहीं वगैरह वगैरह, बट स्टिल 6 रॉन्ग है, वही ट्रूथ है। बट ठीक है कोई नहीं यार, पता है कि फिजिक्स भी हो जाएगी मिस्टेक नोटबुक से ही। अब से करीबन 14 डेज है ना यार, 3 बार पढ़ लूंगा ना यार, 3-4 बार मिस्टेक नोटबुक, खत्म पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री यार। हो जाएगा यार कि फिजिक्स केमिस्ट्री में कंट्रोल है पूरी। खाली बायो का भरोसा नहीं हो रहा यार कि एनसीईआरटी की लाइन पता नहीं कहाँ से कैसे पूछ दे। तो वही पर डे 90 क्वेश्चन है, करेंगे देखिए हो जाएगा। बाकी चलो ठीक है ये रखते हैं, तुम्हारे लिए बता दिया कैसे करना है ना। एट दिन पीवाईक्यू पेपर्स लेना है तुम्हें, 180 सवाल है, मिनिमम फिजिक्स के 30 एनालाइज करना है। प्रिंट कैसे निकालोगे, एक साइड छोड़ना एक साइड प्रिंट होगा, राइट। जहां छोड़े हो वहां हर क्वेश्चन को एनालाइज करना, पहले जो मिस्टेक किए तो उसे एनालाइज करना, फिर जिस पे डाउट आ रहा उसे करना, अगर टाइम बचा जो सॉल्व हो गया तो उसे एनालाइज करना। ऐसा फिजिक्स केमिस्ट्री में कर लो। एंड बात रही बायो में, यहाँ रॉन्ग है उसे देख लो, बट एनसीईआरटी पढ़ना है और वो तुम पे डिपेंड कर रहा है तुम कैसे करोगे। चैप्टर वाइज करो तो चैप्टर वाइज सही है तुम्हारे लिए, या यहाँ का एक क्वेश्चन रॉन्ग है तो उसकी पूरी पैराग्राफ, इन सेकंड पूरी पैराग्राफ, वैसे करना है वैसे करो, तुम्हारी मर्जी बायो में। बट यार फिजिक्स में करो ये चीज, पता है क्या, क्योंकि यार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यार मतलब कि बहुत दोस्त लोग बोल रहे हैं कि फिजिक्स में नहीं हो रहा, नहीं इम्प्रूव हो रहा, तो नहीं पढ़नी है यार पूरी फिजिक्स में। मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, लिटरली तुम अगर 4 पेपर ऐसे सॉल्व कर लो ना, चलो ठीक है मान लेते तुम बायो का नहीं करो एनालाइज, केमिस्ट्री और फिजिक्स का करो ना, टाइम जाएगा बट हाँ तुम्हें एटलीस्ट पता होगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यही अप्रोच लगाना है। तो वहां लिखा होगा, तुमने खुद वो एनालाइज करके लिखा है ना वो चीज, तो उसे मल्टीपल टाइम देखोगे तो याद हो जाएगा, नहीं पढ़ने की जरूरत है पूरी चैप्टर। तो फिजिक्स में ऐसा अप्रोच लगा लो यार, थोड़ा 1-2 पेपर करके देखो, होगा इम्प्रूव, नहीं हुआ तो प्लान चेंज, बात खत्म। ठीक है चलो, तो यही है तुम्हारे लिए फिजिक्स का, ऐसे ही समझेगी। बाकी जो मैराथन हो रहे हैं वो हाँ एक और चीज यार, ड्रीम 45, पता है क्या यार, ऐसा लगता है ना हमें कि सही है, नहीं सही है, बताता हूँ क्यों। अगर वो क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं, हम सोचते हैं, हम ऐसे मतलब कि वक्त देके अपना हम क्वेश्चंस डिजाइन करते तो हमारे लिए यूजफुल होता। वो सर ने बनाया, सर ने एफर्ट किया, सर समझे, हम ना, हमारा क्या रोल है यार कि हम 3 घंटा बैठ के पूरा समझ ले कि जो सर ने एफर्ट डाले थे, नहीं पॉसिबल है। इससे अच्छा आप खुद से एनालाइज करो, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। वरना वही सीन है कि 3 घंटा बैठे अच्छे से पढ़े, 2 घंटे बाद सारा माइंड क्लियर। लिटरली जो तुमने 3 घंटे में गेन किया है ना यार, एक बच्चा जो सेल्फ स्टडी कर रहा है ना वो आधे घंटे में सेम चीज गेन कर लेगा, पता है। तो मत भरोसा करो ऑनलाइन, खुद पे भरोसा करो, प्रैक्टिस करो, हो ही जाएगा। और हाँ, अब से जितना भी पढ़ रहे हो ना उस चीज को एनालाइज करके पढ़ो कि मतलब हाँ ऐसे ही मत रीड करो, चीजें हाईलाइट करो कि हाँ कि ये चीज नहीं आ रही मुझे तो स्पेशली उस पर सर्कल करो वगैरह, मतलब कि एट द एंड एनालाइज करके पढ़ो कि हाँ मतलब हर समय ट्राई करो इससे क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, समझ रहे हो, कि माइंड को एक्टिव रखो, ऐसे अंधी धुंधी नको पढ़ने को।
बाकी यार मैं तो यही चाहूंगा कि मत देखो यार यूट्यूब वगैरह वगैरह, इन द सेंस की वन शॉट मैराथन, ये क्वेश्चन करा रहे वो क्वेश्चन, कुछ नहीं हो यार, एक पॉइंट के बाद सब भूल जाओगे तुम। बिलीव करो यार, क्योंकि किया है ना मैंने पिछले पिछले साल भी, नहीं हुआ था कुछ यार। जो कुछ याद नहीं रहता है, जो हमने खुद से किए रहते वही होता है। एनालाइज करो, सेम पढ़ो। ठीक है यार, मुझे लग रहा है मैं बातें रिपीट कर रहा, बट ठीक है कोई नहीं। फील हो रहा ना यार कि मतलब मैंने भी तो मिस्टेक किया था ना कि हाँ मैराथन देखते वन शॉट के एक दिन में पूरी फिजिक्स, आई मीन पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री का देख लूंगा। यहाँ यार मतलब कि मैं अगर मैं 6 घंटा बैठूं पूरी अपनी मिस्टेक नोटबुक या केमिस्ट्री के मान ले तो कोई पूरा सेक्शन रिवाइज करूं, तब भी मुझे 2 दिन बाद नहीं याद रहता कि हाँ कि ऐसे कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता कि हाँ कि मैंने जो पढ़ा था वहीं से क्वेश्चन आएगा, जो आएगा मैं सॉल्व कर लूंगा। तुम यार किसी और की बातें सुन के, आई मीन की लेक्चर से कि कैसे क्लिक कर पाओगे? तो खुद से करना। आई मीन जितना खुद को एंगेज करोगे खुद से, वही ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, वही तुम्हें याद आएगी चीजें। वरना तुम लगे रहे तो शायद से काम कर जाए तुम्हारा तरीका। बट ठीक है यार, मैं तो वही बिलीव करता हूँ, खुद से करो, खुद से एनालाइज करो, खुद से क्वेश्चन डिजाइन करो। बाकी इस समय पीवाईक्यू के बेसिस न को कोई एक्स्ट्रा, आई मीन एलन वगैरह, आकाश के टेस्ट सीरीज वगैरह वगैरह न को पीछे पड़ो। पीवाईक्यू बात खत्म, ओनली पीवाईक्यू, वही जिताएगी मैं। ठीक है चलो बाय, गुड नाइट।